Okay, let us see the question, students. A factory D is to be connected by a road. कनेक्टेड एक फैक्ट्री डी है, कनेक्ट की जाएगी बाय अ रोड विद स्ट्रेट रेलवे लाइन, यानी डी फैक्ट्री को स्ट्रेट रेलवे लाइन से कनेक्ट करना है रोड के थ्रू, ठीक है। रेलवे लाइन पर ऑन विच अ टाउन ए सिचुएटेड, रेलवे लाइन पर टाउन ए सिचुएटेड है, ठीक है। द डिस्टेंस डी बी ऑफ फैक्ट्री टू द रेलवे लाइन, यानी फैक्ट्री और रेलवे लाइन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना गिवन है 5√3। एंड द लेंथ ए बी ऑफ द रेलवे लाइन इज 20 किलोमीटर, मतलब डी से बी, बी पॉइंट होगा रेलवे लाइन पर, डी से बी तो कितना है 5√3। अब ए टू बी डिस्टेंस दिया हो, ए रेलवे लाइन पे सिचुएटेड टाउन था, तो ए टू बी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हो 20 किलोमीटर। अब फ्राइट चार्जेस ऑन द रोड आर ट्वाइस द चार्जेस ऑन द रेलवे। अब फ्राइट वर्ड का क्या मीनिंग है, देखिए जब आप लोगों ने देखा होगा ना कि डेट जो कमोडिटीज़ है वो मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्रीज में और वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट की जाती है डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउसेज वगैरह में। तो जब वो ट्रांसपोर्ट की जाती है फ्रॉम वन साइट टू अनदर साइट, तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ता है। वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना, उसी को फ्राइट चार्ज बोला गया है। अगर अलोंग द रोड जाते हैं तो जो फ्राइट चार्ज है अलोंग द रेलवे जो जाते हैं उसका ट्वाइस है, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है जी। एट वट पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट एट वट पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट बी on the railway line should the road DP be connected so as to ensure minimum freight charges from the factory to the town। and जो P पॉइंट का डिस्टेंस है A से और जो B पॉइंट का डिस्टेंस A से, उनमें रिलेशन गिवन है क्या, AB इज ग्रेटर देन AP। मतलब आपके पास, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, एक फैक्ट्री है, एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन पे एक टाउन है, फैक्ट्री से रेलवे लाइन का डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है 5√3। फिर जो डिस्टेंस पॉइंट बी, डी बी में जो पॉइंट बी है, बी से ए के बीच का जो डिस्टेंस है अलोंग द रेलवे लाइन, वो कितना है 20 किलोमीटर। फिर ये बोल रहा है कि भाई फैक्ट्री से टाउन में माल पहुंचाना है, बट माल जब पहुंचाना है तो ये इंश्योर किया जाए कि जो फ्राइट चार्जेस है ना वो मिनिमम हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अब हम फैक्ट्री से रेलवे लाइन तक एक रोड बना रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहा है कि उस रोड को किस पॉइंट पे कनेक्ट करें रेलवे लाइन पे, सच दैट जो फ्राइट चार्ज है वो मिनिमम हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए मैंने बोला था कि जब मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए, तो वहां पर उस क्वेश्चन को हम जनरली डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर भी जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ओके। इसको डायग्राम बना लेते हैं इसका, बिकॉज डायग्राम बन गया तो हम लोगों के लिए इजी रहेगा क्वेश्चन में मूव करना, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक फैक्ट्री है, चलो फैक्ट्री बना लेते हैं बढ़िया सी। ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। रेलवे लाइन बना लेते हैं, इससे भी सुंदर, ये रेलवे लाइन है, ओके। जो फैक्ट्री है इसका जो डिस्टेंस है रेलवे लाइन से वो हमें गिवन है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसने बोला है 5√3, ओके। फिर इस रेलवे लाइन के अलोंग एक पॉइंट है ए, जो ए बी है, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने बोला है कि भाई आप ना एक काम कीजिए, फ्राइट चार्ज को मिनिमम कीजिए। तो उन्होंने बोला कि एट पॉइंट पी फ्रॉम बी, बी से कोई पॉइंट पी है, ठीक है, वो ढूंढिए सच दैट फैक्ट्री से पी तक रोड बनाए, ठीक है। अब वो रोड बने ऐसे कि सच दैट डी पी पी ए, इसके अलोंग जब मूव किया जाएगा तो जो हमें फ्राइट चार्ज देना पड़े वो मिनिमम देना पड़े, ठीक है। लो ये हमने रोड कंस्ट्रक्ट कर दी, ये रोड कंस्ट्रक्ट होगी, इस रोड की भी लेंथ होगी, बिकॉज फ्राइट चार्ज तो कांस्टेंट है पर किलोमीटर, ठीक है। तो जो लेंथ वेरी करेगी तो इसी के हिसाब से तो फ्राइट चार्ज वेरी करेगा, ठीक है। तो ये रोड लेंथ है। अब ये पी वेरिएबल पॉइंट है, ये ए एंड बी में कहीं पर भी हो सकता है, उसने खुद बोला है कि जो ए बी है वो ग्रेटर देन है ए पी, तो इसलिए पी पॉइंट को ए बी के बीच में प्लेस किया हम लोगों ने, कहीं पर भी हो सकता है, वेरिएबल पॉइंट है। जब ये वेरी करेगा पॉइंट पी तो जो डीपी है उसकी लेंथ भी वेरी कर रही होगी, ठीक है। अब हम ये बोल देते हैं जो पी पॉइंट है उसको बी से हमने किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से वो डिस्टेंस हम अज्यूम करते हैं ए। तो पी टू ए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 माइनस ए, ठीक है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जब आप बी एंड पी को ज्वाइन करेंगे
तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा DPB। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एडवांटेज क्या है? इस राइट एंगल ट्रायंगल का एडवांटेज है हम लोग DP निकाल सकते हैं। किसके टर्म्स में? A के टर्म्स में। ठीक है, आप सबको पता है कि एक और इंफॉर्मेशन आपके पास है कि राइट चार्ज पर किलोमीटर रोड के लिए, पहला केस रोड का बोल रहे हैं, वो रेलवे का क्या है? ट्वाइस है। तो रेलवे के अलोंग हम ₹X लेंगे, तो रोड के अलोंग कितना आ जाएगा? ₹2X पर किलोमीटर। रेलवे लाइन के अलोंग फ्राइट चार्ज, जब मैं फ्राइट वर्ड बोल रहा हूँ तो ई को मैं साइलेंट कर रहा हूँ। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन, फेरिट भी बोल सकता है कोई, फ्राइट भी बोल सकता है, तो इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? ₹X हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल में? DPB में। इन राइट एंगल ट्रायंगल DBP, आपको पता है कि DP का लेंथ कितना है? 5√3। तो 5√3 का स्क्वायर प्लस BP दैट इज A का स्क्वायर इक्वल्स टू A का स्क्वायर इक्वल्स टू DP का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 5√3 का स्क्वायर, इसको जब सोल्व करेंगे तो 75 आएगा, प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू DP। ये DP का लेंथ। तो जो पाथ फॉलो किया जा रहा है माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो DPA फॉलो किया जा रहा है। D टू P जा रहे हैं, P टू A जा रहे हैं। तो D टू P जाने में कॉस्ट कितनी लगेगी? कॉस्ट D टू P जाने में कॉस्ट, ये टोटल डिस्टेंस है जो ट्रेवल करना है, ये रोड का डिस्टेंस है, और कितना पे कर रहे हैं पर किलोमीटर? ₹2X। तो इसके लिए कॉस्ट आ गई 2X इंटू √75 प्लस A स्क्वायर। अब P टू A ये रेलवे लाइन के अलोंग है, ये कितना डिस्टेंस है जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है? ये 20 - A डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 20 - A। अब इसके लिए कितना पैसा दिया जा रहा है? पर किलोमीटर ₹X दिया जा रहा है, तो 20 - A के लिए कितना हो जाएगा? 20 - A इंटू X, ये पैसा हो जाएगा। तो टोटल फ्राइट चार्ज कितना हो गया? 20 - A इंटू X प्लस 2X √75 प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू F ऑफ A, बिकॉज यहाँ A वेरिएबल है। ठीक है, ओके। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी X। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू X नहीं A, बिकॉज A वेरिएबल है ना, A के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। X तो कांस्टेंट है, X को एज इट इज रखा। अब 20 - A का डिफरेंशिएशन करना है, 20 का 0, A का डिफरेंशिएशन करेंगे, A के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स तो कॉन्स्टेंट, इसको एज इट इज रखेंगे। फिर √75 प्लस A स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ √75 प्लस A स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में हम लोग को लिखेंगे 0 प्लस 2 इंटू A इक्वल्स टू F' A। फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए हमें तो क्या करना था, मिनिमम मैक्स, देखिए डिफरेंशिएशन के बाद जब भी मिनिमम मैक्सिमा निकालना होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम इक्वेट करते हैं 0 को इक्वेट करने के बाद वहाँ से हमें मिलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स में से ही वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेंगे, उनमें से कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? ओके, F' A को 0 कर दो, अब F' A को 0 के इक्वेट कर दो। ठीक है, अब जैसे इक्वेट किया हमारे पास आया -x प्लस ये 2 से यहाँ वाला 2 कैंसिल, फाइन, एंड वी हैव 2 इंटू A इंटू X डिवाइडेड बाय √75 प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब x को दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वी हैव 2ax डिवाइडेड बाय √75 प्लस A स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करते हैं। वी हैव x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 A स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 75 प्लस A स्क्वायर। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ 1 आएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव 75 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर को दूसरी साइड ट्रांसपोज करते हैं तो 3 a² कितना आ जाएगा, 3 a² इक्वल्स टू 75। तो यहाँ से आप लोग ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 75/3 इक्वल्स टू a²। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड आपको a का वैल्यू मिलेगा +-5, बट a डिस्टेंस है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। फाइन। तो आपको क्या करना था, तो आपको ये बताना था कि मिनिमम एट व्हाट पॉइंट p फ्रॉम b, p पॉइंट कहां पर हो b से, सच दैट मिनिमम फ्राइट प्राइस चार्जेस को पे करना पड़े। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी आई है, 5 आई है। a की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, 5, मतलब जो bp हमको फाइंड आउट करना था वो कितना है, 5। अब बात है कि आपने बोला था कि जब डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करेंगे तो वहां से जो पॉइंट्स मिलेंगे तो वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। तो हमें ये कैसे श्योर हो कि जब a इक्वल्स टू हम 5 ही करेंगे तो वो पॉइंट मिनिमा का ही होगा, क्या पता मैक्सिमा का भी हो सकता था। ठीक है, आपका पॉइंट सही है। तो अब क्या करेंगे कि आपके पास जो f डैश a था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करके वहां पर जो a की वैल्यू आई है ना आपकी a इक्वल्स टू 5 उसको पुट करना, और पुट करने के बाद अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाता तो हम बोलेंगे कि डेट वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता 5 पुट करने के बाद f डबल डैश a में तो हम बोलेंगे डेट वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो चेक करते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, f डैश a का, सॉरी एफ ए का डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो f डैश a वाली इक्वेशन हम लोगों को चाहिए होगी, तो इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। f डैश a इक्वल्स टू, f डैश a है आपका -x प्लस 2ax डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 75 प्लस a², 75 प्लस a²। अब f डैश a इक्वल्स टू -x प्लस 2ax, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 75 प्लस a² की पावर -12। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं भाई, x तो यहाँ कॉन्स्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2x, 2x तो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर रखा। जो a है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, a का डिफ्रेंशिएशन 1 आया, ये वाला जो पार्ट है इसको एज इट इज रखा 75 प्लस a²। ठीक है, अब प्लस, अब ये वाला जो पार्ट है x, सॉरी a जो है a को एज इट इज रखा, और ये जो पार्ट इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो -12 आगे 1 रूट, सॉरी 75 प्लस a² की पावर -3/2 एंड 75 का डिफ्रेंशिएशन 0, a² का डिफ्रेंशिएशन 2a, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो f डबल डैश a इक्वल्स टू 0 प्लस 2x, अब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2x को, अंडर रूट ऑफ 75 प्लस a²। अब 2x अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -ax डिवाइडेड बाय, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर अपने पास है 75 प्लस a² की पावर 3/2 एंड in the denominator we in the numerator we have 2 into a। फाइन, तो f डबल डैश a किसके इक्वल आ गया, 2x अंडर रूट ऑफ 75 प्लस a² माइनस, here we have 4ax डिवाइडेड बाय, इस पार्ट को आप सोल्व करेंगे तो यू हैव 75 प्लस a² रूट ऑफ 75 प्लस a², ये पार्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, √75 प्लस a² कॉमन फैक्टर आ रहा है। f डबल डैश a इक्वल्स टू 1 रूट ऑफ 75 प्लस a², ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस
4ax डिवाइडेड बाय 75 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो 2x भी कॉमन ले सकते हैं आप लोग, यहाँ से 2x कॉमन आ गया, अंडर रूट ऑफ 75 प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर है 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 75 प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब a की वैल्यू कितनी है 5। अब इस वाले पार्ट में ज़रा a की वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 10 75 प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो 1 माइनस 10 यहाँ पर ऐड करोगे तो 100, तो 1 माइनस 1 बाय 10, तो आपके पास कितना आ गया 9 बाय 10। इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है 9 बाय 10। तो एफ डबल डैश 5 और आपको मिली है वैल्यू 2 इंटू एक्स अंडर रूट ऑफ 75 प्लस ए स्क्वायर इंटू 9 बाय 10। अच्छा देखो, एक्स तो रुपीज़ है तो ये तो पॉजिटिव होगा, और ये वाली जो क्वांटिटी ये भी पॉजिटिव आंसर देगी, और ये क्वांटिटी भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, उसके साथ डिवाइड हो रहा है पॉजिटिव, तो ओवरऑल कैसा वैल्यू आएगा पॉजिटिव। तो मैंने बोला था कि अगर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स है, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर आप मैक्सिमम मिनिमा चेक करना चाहते हो तो आप डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए। डबल डिफ्रेंशिएट करने पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर पुट कीजिए। अगर उस कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे इस केस में 5 थी, तो 5 के ऊपर एफ डबल डैश 5 कितना है पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो मतलब वो जो पॉइंट है यानी 5 वो किसका पॉइंट है मिनिमा। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, अगर इस केस में क्या आ जाता नेगेटिव आ जाता तो जो पॉइंट था जहाँ पर 5 आंसर है वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है, बट यहाँ तो क्या है पॉजिटिव, तो इससे कंफर्म हो गया कि जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है मिनिमा का पॉइंट है। पॉइंट क्लियर है।